अब सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि अब हम चलते हैं नारद जी और युधिष्ठिर जी के पास। उनके बीच धर्म की चर्चा हो रही है। किसकी चर्चा? धर्म के ऐसे 30 लक्षण हैं, लेकिन मैं आपको 5 सबसे महत्वपूर्ण चीज बताती हूं। 5 महत्वपूर्ण लक्षण जिससे धर्म की नींव रखी जाती है। इसको कर लिया तो आपने धर्म को बचा लिया, और इसको नहीं समझा तो दुनिया में कितना भी काम करते रहो वो सिर्फ बात ऊपरा ऊपरी हो रही है। तो सबसे पहला लक्षण है सत्य। कहते हैं जितना हो सके सत्य की राह पर चलो। मैंने इसीलिए कहा जितना हो सके। आज के समय में कोई भी सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है, लेकिन जितना कर सकते हो उतना तो करो। जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलिए। एक उदाहरण जैसे मैं देती हूं, मान लीजिए ये भी खास करके पुरुष वर्ग के लिए है। आपने किसी से मिलने का कोई समय बांधा है, कोई मित्र है या कोई काम साथ में काम करने वाला व्यक्ति है। उस समय आपने उसको कहा कि इतने बजे मिलते हैं, वो उतने बजे पहुंच गया। अब वो आपको फोन करे कि भैया कहाँ हो, आपका जवाब क्या होता है? 2 मिनट बस, रास्ते में ही है। और असलियत क्या होती है? घर से भी नहीं निकली। यहां पर झूठ की जरूरत थी? क्या होता सामने वाला थोड़ा सा चिल्ला लेता कि क्या तुम समय बांधकर समय पर नहीं आए, सुन लेते, थोड़ी खून कर देता हमारा वो, थोड़ा सा तो चिल्लाता, सुन लेते। तो यहां पर झूठ की जरूरत, तो जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको धर्म के राह पर ले जाती है। दूसरी चीज दया। रोटी कोई छोटी बात है क्या? मखमली क्रीमी से पालक पनीर के साथ सुपर सॉफ्ट गरम रोटी नहीं खाई तो फिर क्या पालक पनीर खाया? रोटी को यूं बोट बना के काली दाल में डुबोया नहीं तो क्या? जो आजकल इंसानों में तो खत्म ही हो गई है मां। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि आजकल इंसानों से ज्यादा जानवरों के अंदर दया हो गई है। वो रास्ते में कुछ गलत होता देख कम से कम भौंकते तो है। वो ये तो जताते हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन उनको क्रोध आ रहा है। हम तो वो भी नहीं करते, सीधे सीधे वहां से चले जाते हैं। और कई तो चलो चले जाए तो कम से कम तर्क दे देते हैं कि हम तो इतने दयालु हैं कि हमसे तो देखा ही नहीं जाता, इसलिए हम चले जाते हैं। पर आजकल वो भी नहीं है, वहीं खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, और साथ ही साथ एक और क्रूरता का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? वीडियो बनाते हैं। कोई तकलीफ में है, कोई चिल्ला रहा है या कोई रो रहा है, वो पीड़ा में है, हम खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। कहां है दया? मैं नहीं कहती अपनी जान को जोखिम में डाल के मदद करो, नहीं, सबको अपनी जान बहुत प्यारी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राह चलते चलते कुछ गलत हरकतें होती है, हम देखते हैं, हमें पता है हम एक आवाज थोड़ी सी ऊंची करेंगे और वो हरकत वहीं बंद हो जाएगी। हम वो भी नहीं करते, हमें क्या। लेकिन एक बात याद रखना, चीजें घूम कर आती है। आज जब सामने किसी को आपकी मदद की जरूरत है, उसकी नजरें ढूंढ रही है कि कोई मेरी मदद कर दे, और तब हम सामने से ये सोचकर निकल रहे हैं कि हमें क्या,
तो कल एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमें किसी की जरूरत होगी और हमारी आंखें ढूंढ रही होगी कोई मदद कर दे, और तब सामने से लोग ये सोचकर निकल रहे होंगे कि हमें क्या। चीजें घूमकर आती है, दुनिया गोल है, ऐसे ही नहीं है। भगवान ने हर चीज बहुत सही तरीके से बनाई है, सब कुछ बताने को कि हर चीज घूम कर आएगी तुम्हारे पास, जो करोगे वही मिलेगा। तो दया एक ऐसी चीज है जो हमें असल में मनुष्य बनाती है। भगवान ने 2-3 चीजें तो हमें अलग दी है जानवरों से, वरना हम में और उनमें फर्क ही कितना है। वो भी क्या कर अपना पेट भरते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। हम भी पैसा कमा के पेट भरने के लिए काम करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। हम में और उनमें फर्क ही कितना है। फर्क ये है कि हमारे पास बुद्धि है, भावनाएं हैं, अलग तरीके से दया है, काम करने की क्षमता है। उसका अगर इस्तेमाल ही नहीं करना है तो भगवान कहेंगे गलती की इसको इंसान बनाकर, मेरा तो एक जन्म ही वेस्ट हो गया। तो दूसरा लक्षण है धर्म का दया। तीसरा लक्षण है पवित्रता। जितनी पवित्रता होती है उस घर में उतनी लक्ष्मी आती है, हर रूप में। चाहे वो हम साफ हो, पवित्र हो, घर पवित्र हो, घर साफ, घर में भी जितनी साफ सफाई होगी उतनी लक्ष्मी आएगी, जितनी गंदगी होगी उतनी दरिद्रता आएगी। तो घर को जितना साफ रख सके उतना साफ रखे हमेशा, और सब रखे, किसी एक का काम नहीं है, सबका काम है। घर सबका है ना, तो सब अपना अपना काम करे और घर को साफ रखे। उस घर में उतनी लक्ष्मी आती है। खुद को साफ रखे, पवित्र रखे, पूजा पाठ करे, घर में अच्छी बातें हो। घर में जिस घर में दिन भर अच्छी अच्छी बातें होती है, अच्छे अच्छे काम होते हैं। दिन भर जिस घर में लड़ाई झगड़े होंगे, बुराइयां होगी, कलह होगा, उस घर में लक्ष्मी नहीं आती। कौन से भगवान आएंगे ऐसे घर में जहां दिन भर झगड़े होते रहेंगे। चौथा लक्षण है तपश्चर्या। चलो शरीर को तो साफ सुथरा रख ही लेते हैं, आजकल नए नए साबुन, शैम्पू इत्यादि आ गए हैं, लेकिन शरीर जितना साफ, मन उतना ही काला। कहते ना कि सरकार काला धन भले ही हटा ले, काला मन कैसे हटाए। और जब तक काला मन नहीं हटेगा, काला धन जाने ही वाला नहीं। तो मन को पवित्र रखिए, वाणी पवित्र रखिए। किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचो कि क्या कहने जा रहे हो। और अगर 100 बार सोचने का भी समय नहीं है तो इतना सोच लो कि जो मैं कहने जा रहा हूं वही बात अगर किसी ने मुझसे आकर कही तो मुझ पर क्या गुजरेगी। और अगर आपको लगे मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा तो सामने वाले से भी वो बात मत कहना, क्योंकि थप्पड़ अमीर को मारो कि गरीब को, लगता दोनों को ही जोर से है। ऐसा नहीं है कि अमीर को मारने से जोर की लगती है और गरीब को तो आदत है, दोनों को जोर से ही लगती है। तो इसीलिए मन, वाणी, विचार ये पवित्र रखें। और 5वां लक्षण है तितिक्षा। भगवान जो भी दे उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करो, क्योंकि वो जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। शायद इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में दुखों को या संकटों को एक अच्छी नजर से देखें। एक माता है, उनका बच्चा मोहल्ले में कई बच्चों के साथ खेल रहा है। बच्चे खेलते ही हैं मोहल्ले में, बड़े प्यारे लग रहे हैं। उसको मन कर रहा है कि बच्चे इतने प्यारे लग रहे हैं, मैं सभी बच्चों को एक एक चॉकलेट दूं। क्या दूं? चॉकलेट, मिठाई या टॉफी, कुछ भी।
वो दे सकती है? बताइए, वो दे सकती है? हाँ या ना? आपको कोई बच्चा प्यारा लगा है, आपको मन है कि मैं उसको चॉकलेट दूं, आप दे सकते हैं? हाँ या ना बोलिए, दे सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो दे सकते हो। उसने सबको चॉकलेट दे दी। अब वो घर के काम काज में लग गई। अब यहाँ पर कुछ देर बाद वो फिर देखने आती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। जैसे ही वो आई तो बच्चे शैतानी कर रहे थे, बहुत बदमाशी। और बदमाशी माने उसको गुस्सा आ रहा है कि कैसी हरकतें कर रहे हैं बच्चे। उसको इतना गुस्सा आया कि उसका मन किया सभी बच्चों को खींच के एक थप्पड़ मारो। वो सबको थप्पड़ मार सकती है? किसको मार सकती है? सिर्फ अपने बच्चे को। तो भगवान सुख यानी चॉकलेट सबको देते हैं, लेकिन दुख यानी थप्पड़ सिर्फ अपने बच्चे को मारते हैं। यानी थप्पड़ माने क्या होता है? बच्चे ने गलती करी तो सजा मिली। इसीलिए तो माँ बाप मारते हैं ना, कि नहीं, माँ बाप सोचते बोर हो रहे हैं चलो बच्चे को मारते हैं। ऐसे कोई माँ बाप करते हैं क्या कि आज कोई काम ही नहीं है करने को, चलो बच्चे को बुलाओ भाई? ऐसे करते हैं? नहीं, वो गलती करता है तो उसको डांट पड़ती है या थप्पड़ पड़ता है। तो भगवान भी यही करते हैं। भगवान थोड़ी ऊपर बैठे बैठे के कोई काम नहीं करने को चलो दुख देते हैं। आप गलती करते हैं जिसकी सजा मिलती है, तो सजा तो भगवान तभी देंगे जब आपको अपना बच्चा समझते होंगे। नहीं समझेंगे तो मुझे क्या, कर जो करना है। तो अगली बार जब भी दुख आए तो ये समझना कि भगवान ने कम से कम अपना बच्चा तो समझा। कोई ना कोई तो गलती करी थी जिसकी सजा मिली है मुझे। तो उस समय ये सोचना कि गलती कौन सी करी मैंने, क्या गलती हुई जिसकी सजा मुझे आज मिल रही है। तो ये पांचवा लक्षण है धर्म का, तितिक्षा। यानी भगवान जो भी दे उसको प्रसाद समझकर ग्रहण कर। इस